पंकज मेरा बहुत पुराना दोस्त। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हमारी दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी और हम दोनों एक ही साथ कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। कॉलेज के बाद मेरी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। मैं बहुत खुश था और ये खुशखबरी लेकर मैं पंकज के गांव पहुंचा। जब मैं पंकज के घर की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि घर के बाहर बहुत लोगों की भीड़ जमा है। मैंने जाकर देखा तो पंकज के पापा का देहांत हो चुका है। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है, लेकिन दुख के साथ ही लोगों में एक डर का एहसास भी मैंने देखा। लोगों में अजीब अजीब सी बातें हो रही थी। मैंने हर तरफ देखा लेकिन मुझे पंकज दिखाई नहीं दिया। मैंने गांव के एक लड़के से पंकज के बारे में पूछा, लेकिन उस लड़के ने जो बात कही वो सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा। उस लड़के ने कहा कि पंकज उस श्रापित जंगल में गया है अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए, लेकिन हमें ये मालूम है कि अब वो भी जिंदा वापस नहीं आएगा। ये बातें सुनकर मैंने उस लड़के से थोड़ा गुस्से के लहजे में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंकज के बारे में ऐसी बात बोलने की? मेरी आवाज इतनी तेज हो गई कि आसपास के लोग हमारे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है। तब मैंने गांव वालों से पूछा कि पंकज कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो जंगल में गया है और शायद कभी वापस ना लौटे। अब मेरा पारा 7वें आसमान पर था। मैंने चिल्लाकर पूछा कि आखिर क्या है उस जंगल में। तब गांव वालों ने बताया कि वो जंगल श्रापित है। जो कोई भी वहां जाता है जिंदा वापस नहीं आता। वहां पर एक शैतान तांत्रिक रहता है जो जंगल में आने वाले हर इंसान को मारकर उनकी आत्मा को अपने बस में कर लेता है, और उसके बाद वो उन आत्माओं का क्या करता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। पंकज के पापा भी उसी जंगल की तरफ गए थे। 2 दिन बाद उनकी लाश हमें जंगल के पास ही मिली थी। पिछले 4 महीनों में ये 8वीं मौत है जो हमारे गांव में हुई है, और नहीं मालूम कि और कितनी मौतें होंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में थी कि मुझे किसी भी तरह से अपने दोस्त को वापस लेकर आना है। मुझे उसकी पापा की मौत का बहुत दुख है, लेकिन मुझे मेरे दोस्त को नहीं खोना। मैं किसी भी तरह से उसे उस जंगल से वापस लेकर आना चाहता हूँ, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े, क्योंकि पंकज के अलावा मेरा कोई नहीं है। ना कोई दोस्त, ना परिवार, ना ही कोई रिश्तेदार। मैं पंकज को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा इरादा पक्का था। गांव के लोगों ने मुझे बहुत रोकना चाहा, लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था, और मैं चल दिया उस श्रापित जंगल में अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। सूरज ढल चुका था और काली रात ने उस जंगल को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। टॉर्च की रोशनी में मैं चलता जा रहा था। चारों ओर से कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थी। चलते चलते मैंने महसूस किया कि मेरे साथ साथ कोई और भी चल रहा है। जैसे ही रुका तो उन कदमों की आवाज भी रुक गई। अब मुझे थोड़ा डर तो लगने लगा। डरते डरते मैं जंगल के काफी अंदर पहुंच गया था। तब मेरी नजर एक लाइट पर पड़ी जो कि जंगल की गहराइयों से नजर आ रही थी। मैं रोशनी का पीछा करते करते एक बड़े से खंडर नुमा महल में जा पहुंचा। वो खंडर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही डरावना भी।
तभी मेरे कानों में मंत्रों उच्चारण की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। मैं आवाज का पीछा करते हुए उस महल की छत पर पहुंचा, जहां पर एक तांत्रिक कोई अजीब सी पूजा कर रहा था। तांत्रिक देखने में तो बहुत ही भयानक सा लग रहा था। उसके लंबे लंबे बालों से मानो खून टपक रहा हो और उसके सामने लाल घेरे में कोई बैठा हुआ था। उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई थी। अचानक से उस तांत्रिक की नजर मेरी ओर घूमी और उसने कहा, अपने दोस्त को बचाने आए हो, लेकिन तुमने देर कर दी। आखिरी बार अपने दोस्त को देख लो। मैंने घबरा कर पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरे दोस्त को क्या किया है तुमने? मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है ये? देखो मेरे दोस्त को जाने दो, नहीं तो क्या करोगे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम अपने दोस्त को भी खो दोगे, जैसा तुमने अपने माता पिता को खोया था। मैं शौक में था। इसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? कौन है ये और ये करना क्या चाहता है? पंकज की हालत देखकर अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उस तांत्रिक के सर पर दे मारा। लेकिन यह क्या, उस तांत्रिक को कुछ नहीं हुआ और उसके चारों ओर एक लाल सा घेरा बना हुआ था। मैं पंकज के पास जैसे ही गया, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं पाया। कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही थी। अचानक से मैं हवा में उठा और दीवार से जा टकराया। मेरे सर से खून बहने लगा। तभी किसी ने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा कि मेरा दम घुटने लगा। आसपास कोई भी नहीं था तो मेरा गला किसने पकड़ा था? अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मेरी सांसें उखड़ रही थी। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में एक जाना पहचाना सा चेहरा मेरे पास आया। मैंने देखा तो वो पंकज है। उसने मुझसे कहा, रोहन तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो वो शैतान तुम्हें भी ले जाएगा। आने वाले 7 दिनों में वो तांत्रिक सिद्धियां पाने के लिए मेरी आत्मा को उस शैतान को दे देगा और अगर तुम यहां से नहीं गए तो ये तुम्हें भी उस शैतान के हवाले कर देगा। रोहन तुम यहां से चले जाओ। जैसे ही मैंने पंकज को आवाज दी तो एक झटके से मेरी आंख खुली। अब मैं जंगल में था। मैंने चारों तरफ देखा, मेरे आसपास कोई नहीं था, ना ही वो तांत्रिक और ना ही पंकज। मैं बहुत बेचैन था। मुझे मेरे दोस्त को वापस लाना था और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वापस गांव में पहुंचा और वहां के मंदिर में जाकर पंडित जी से मिला। मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया और उनसे पूछा कि मैं अपने दोस्त को कैसे वापस लेकर आऊं। तो पंडित जी ने थोड़ा सोचते हुए बोला, तुम्हारे दोस्त को सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो है एक महान पंडित जी जो कि यहाँ से काफी दूर रहते हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन वो पंडित जी यहाँ से काफी दूर रहते हैं। जाने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि अगर तुम अगले 6 दिनों से पहले वापस नहीं आए तो शायद तुम्हारा दोस्त भी वापस नहीं आएगा। तब मैंने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं अभी निकलता हूँ। आप मुझे बस उन पंडित जी का पता बता दीजिए। मैंने पता लिया और जितना जल्दी हो सके सफर पर निकल चुका था। पंडित जी को ढूंढने में 3 दिनों का वक्त लग गया, लेकिन खुशी इस बात की थी कि वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी देखने में तो एक आम इंसान की तरह ही लग रहे थे, लेकिन उनके साथ रहकर मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी
कि मेरे दोस्त को ये पंडित जी बचा लेंगे और मैं भी ऊर्जावान सा महसूस कर रहा था। हमें जल्दी पहुंचना था तो पंडित जी ने अपनी गाड़ी से चलना ही बेहतर समझा, क्योंकि रास्ते ऐसे थे कि आने जाने वाले साधनों का कोई भरोसा नहीं था। हम गांव में शाम को ही पहुंच गए और फिर हम उस जंगल की ओर बढ़ गए। उस डरावने जंगल में जब मैं पहले आया था तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन आज मानो जैसे मुझे किसी का डर ही नहीं। शायद ये शक्ति मुझे उन पंडित जी से ही मिल रही थी। अब हम दोनों उस महल के पास खड़े थे। पंडित जी को कुछ महसूस हुआ और वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे और उनके पीछे छत पर मैं भी पहुंच गया तो मैंने देखा कि वहां वो ही तांत्रिक पंकज को लिए कुछ मंत्र पढ़ रहा है। तभी वहां पर मैंने उस शैतान को भी देखा। वो शैतान पंकज के सर के ऊपर उड़ रहा था। फिर वो शैतान अपने असली रूप में आया। उस शैतान के सर पर 2 सींग निकले हुए थे। चेहरा इतना बड़ा कि मानो कोई जंगली जानवर हो। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें जिनसे आग बरस रही हो। लेकिन पंडित जी को देखकर वो शैतान उस तांत्रिक पर भड़क उठा। बिना मौके गवाए पंडित जी ने एक मंत्र बुदबुदाया और पंडित जी के हाथों में एक तलवार आ गई। उस तलवार से एक ही वार में उन्होंने उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते उसका शरीर राख में बदल गया। लेकिन इतनी देर में वो शैतान अब गायब हो चुका था। सब कुछ शांत हो चुका था। मैंने पंकज को होश में लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था, मानो उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। तब पंडित जी ने पंकज के सर पर हाथ ही फेरा था कि पंकज को होश आ गया। होश में आते ही मैंने पंकज को गले लगा लिया। पंकज मुझे देखकर बहुत खुश था। वो बोला कि तूने यार मुझे बचा ही लिया, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। वो बोलते बोलते रोए जा रहा था। तब मैंने कहा, पंकज तू मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है, और भाई एक दूसरे पर एहसान नहीं करते। हम अपनी बातों में भूल ही गए कि पंडित जी भी हमारे पास ही है। हमने पंडित जी का धन्यवाद कहा। तब पंडित जी ने कहा कि वो शैतान अभी मरा नहीं है, वो वापस जरूर आएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। उससे बचने के लिए मैं तुम दोनों को एक शक्तिशाली अंगूठी दूंगा, जिसको पहनने के बाद वो तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगा। पंडित जी से हमने उस शैतान के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि कुछ बातों का ना जानना ही बेहतर होता है। अब तुम दोनों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने हमें अंगूठियां दी और अलविदा बोलकर गांव से रवाना हो गए। पंकज और मैं जब गांव में पहुंचे तो गांव के लोग हमें देखकर हैरान थे कि हम दोनों जिंदा वापस कैसे आ गए। तब हमने गांव वालों को सारी बातें बताई और कहा कि जंगल अब सुरक्षित है। लेकिन गांव के मुखिया ने कहा कि हम खुश हैं कि तुम्हारी वजह से हम उस तांत्रिक के शैतान से आज़ाद हो गए। लेकिन तुमने कहा कि गांव के मंदिर में कोई पंडित जी है। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव में तो कोई मंदिर ही नहीं है। फिर पंडित जी को तुमने कहाँ देखा? कहाँ मिले तुम पंडित जी से? मंदिर तो इस गांव से थोड़ी दूरी पर है। मैं भागकर वहां पहुंचा तो देखा वहां कोई मंदिर नहीं है। वहां तो सिर्फ एक टूटा हुआ मकान है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति थी, भगवान की शक्ति, जिसने हमें इस गांव को उस शैतान से बचाया। अब मैं पंकज को लेकर शहर आ गया हूँ
और कुछ दिनों बाद उसने वहां पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब हम दोनों की जिंदगी आराम से कट रही है, लेकिन मन में एक डर ही रहता है कि आखिर वो शैतान फिर से वापस ना आ जाए। आज की हमारी इस कहानी में यहीं तक। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।